अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप तमाम लोग? खैरियत से है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। तो बच्चों, मैं आज की इस ई क्लास में आप तमाम का खैर मकदम करती हूँ। आज की इस ई क्लास में हम जमात हफ्तुम से इल्म रियाजी का जो बाब नंबर 2 है उसका जो एक हिस्सा है कसरे यानी कि फ्रैक्शंस, उसका हम आज 5वां हिस्सा यानी कि हिस्सा पंजुम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का आगाज़ करने से पहले बच्चों हम पिछली क्लास का आयदा कर लेंगे। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम क्या पढ़ चुके हैं? पिछली क्लास में हम यकसां कसरों को किस तरह तफरीक किया जाता है उसके बारे में तफसीली जानकारी हासिल कर चुके हैं और हम गैर यकसां कसरों को किस तरह तफरीक करेंगे उसके बारे में मुकम्मल तौर पर जान चुके हैं। और क्या जान चुके हैं हम यकसां और गैर यकसां कसरों की जो तफरीक है उस पे जो इबारती मसाइल है उनको हल करने के बारे में भी हम तफसीली तौर पर जानकारी हासिल कर चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में बच्चों हम पिछली क्लास में मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कसरों की ज़रब यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो ज़रब किसे कहते हैं बच्चों, आप तमाम को पता है। हम पिछली क्लासेस में ज़रब के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं। बस उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर रिफ्रेश कर लेंगे। ज़रब के माने होते हैं बच्चों बार बार जमा करना या रिपीटेड एडिशन के अमल को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर ज़रब कहते हैं। आप सबको पता है। देखिए यहाँ पे मिसाल है। देखिए पहली मिसाल क्या है? 5 ज़रब 3। तो यहाँ पे 5 ज़रब 3 का मतलब हम क्या करेंगे? 5 को हम कितनी बार लिखना है? यहाँ पे 3 बार लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 5 जमा 5 जमा 5 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है। चलिए एक और मिसाल देखिए, 2 ज़रब 4। तो यहाँ पे 2 हम कितनी मरतबा लिखेंगे? शाबाश, 4 मरतबा लिखेंगे। तो 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो बार बार जमा करने के अमल को यानी कि रिपीटेड एडिशन को ही हम क्या कहते हैं? ज़रब कहते हैं। तो ये तो हो गया ज़रब। लेकिन हमको क्या सीखना है? हमको सीखना है कसरों की ज़रब। तो बच्चों, सबसे पहले हम सीखेंगे एक कसरी अदद की एक मुकम्मल अदद से ज़रब। ठीक है। चलिए, ये क्या है बच्चों? ये एक मुस्ततील है। इसे कितने हिस्सों में बांटा गया है? इसे हमने 5 मसावी हिस्सों में बांटा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस मुस्ततील के हर एक हिस्से को हम क्या कहेंगे? शाबाश, हम कहेंगे 1/5। तो इसका हर एक हिस्सा कितना हो जाएगा बच्चों? 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको 2 हिस्से यहाँ पर आपको रंगदार नजर आ रहे हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि इन रंगदार हिस्सों का हासिल ज़रब क्या होगा तो क्या कहेंगे आप? ठीक है, चलिए ज़रब तो अभी हम सीखे नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कि इन रंगदार हिस्सों का हासिल जमा क्या होगा। तो क्या करना है हमें? 2 रंगदार हिस्से हैं, एक हिस्सा है 1/5, उसको हम जमा करेंगे 1/5 में। तो यहाँ पे रंगदार हिस्से 2 है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों को जमा करेंगे। तो ये यकसां कसरे हैं बच्चों। तो यहाँ पे जुज़ाफ़ अक़ल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और शुमार कुनिंदों को हमको क्या कर लेना है? यहाँ पे जमा कर लेना है। तो कितना हो जाएगा जवाब? यहाँ पे 2/5। तो यहाँ पे देखिए हमने रंगदार हिस्सों को जमा कर लिया है। तो 2 रंगदार हिस्से हैं तो उनका हासिल जमा कितना हो गया है? यहाँ पे 2/5। 1/5 1/5 कितनी मरतबा दोहराया गया है? 2 मरतबा दोहराया गया है। 2 मरतबा किसको दोहराया गया है? 1/5 को दोहराया गया है। तो 1/5 जमा 1/5 को एक और सूरत में हम कैसे लिख सकते हैं? 2 ज़रब 1/5। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, मैं यहाँ पे आपको कसरों की ज़रब के बारे में बता रही हूँ। तो कसरों की ज़रब का एक सिंपल सा उसूल है बच्चों, शुमार कुनिंदों का हासिल ज़रब बटे नसब नुमा का हासिल ज़रब। तो इस कसर में शुमार कुनिंदे में कौन कौन है बच्चों? वेरी गुड, 2 ज़रब 1। और नसब नुमा में तो 5 है, इसलिए 5 जैसे का वैसा।
तो 2 ज़रब 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और 5 का 5। देखिए जमा करने पर भी हमें 2/5 हासिल हुआ है। उसी को हमने ज़रब की शक्ल में तब्दील कर कर जब हल किया है तब भी हमारा जवाब 2/5 है। तो कसरों की ज़रब का आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि कसरों की ज़रब मसावी है शुमार कुनिंदों का हासिले ज़रब बटे नसब नुमाओं का हासिले ज़रब। जब भी आप कसरों को ज़रब करेंगे आपको ये बात, ये उसूल, ये शर्त इसको याद रखना है कि चाहे आप कसर से अदद को ज़रब दें या कसर से कसर को ज़रब दें, यही उसूल वहाँ पे लागू होगा कि कसरों की ज़रब मसावी है शुमार कुनिंदों का हासिले ज़रब बटे नसब नुमाओं का हासिले ज़रब। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम ज़रब पे कुछ सवालात हल कर लेंगे। यहाँ पे मंदज ज़ैल को हल कीजिए। तो पहला सवाल क्या है बच्चों, 2 ज़रब 2/5। दूसरा सवाल देख लेंगे। दूसरा सवाल क्या है, 3 ज़रब 1/8। और हमारा तीसरा सवाल क्या है, 2/7 ज़रब 3। ये 3 सवालात बच्चों मैं आपको अभी यहाँ पे समझाऊंगी, हल करके बताऊंगी, आप पूरी ध्यान से इसे सुनिए। तो वही उसूल, शुमार कुनिंदों का हासिले ज़रब बटे नसब नुमाओं का हासिले ज़रब। तो बच्चों शुमार कुनिंदों में क्या क्या है यहाँ पे, वेरी गुड, 2 ज़रब 2, शाबाश। और नसब नुमा में क्या है यहाँ पे 5 लिख चुके हैं बच्चों। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, बडामास का उसूल अप्लाई करके यहाँ पे देखेंगे। तो बडामास के उसूल के तहत हमें सबसे पहले क्या करना होता है, तकसीम करना होता है। तो देखिए ऊपर 2 है नीचे 5 है, क्या ये तकसीम होते हैं, नहीं होते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट ज़रब दे लेंगे। 2 ज़रब 2 हो जाएगा 4 और नसब नुमा में 5, 4/5। 2 ज़रब 2/5 का हासिल ज़रब हमें हासिल हो गया है जो कि है 4/5। चलिए बच्चों अगला सवाल, 3 ज़रब 1/8। चलिए मुझे बताइए आप में से कोई, शुमार कुनिंदों में क्या लिखूं मैं, वेरी गुड, 3 ज़रब 1, शाबाश। और नसब नुमा में, अरे वाह, करेक्ट, 8। यहाँ पे भी जब बच्चों सबसे पहले हम बडामास का उसूल अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले तकसीम होता है, नहीं, ऊपर 3 है नीचे 8 है, ये दोनों तकसीम नहीं होते हैं। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे ज़रब करेंगे। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा, कौन बताएंगे, चलिए आप बताइए, कितना, करेक्ट, 3/8, वेरी गुड। अब तीसरे का जवाब, शुमार कुनिंदों में क्या क्या है, सही जवाब 2 ज़रब 3। और नसब नुमा में क्या है बच्चों, बिल्कुल सही, 7। और इसका जवाब कौन बताएंगे मुझे, चलिए आप बताइए, कितना, वेरी गुड, 6/7। तो बच्चों ये है कसरों की ज़रब, यानी कि अदद से कसर की ज़रब, जो कि है कसर की कसर से ज़रब। चलिए यहाँ पे आपके लिए एक सवाल है बच्चों, ध्यान से देखिए। एक मुकम्मल चीज का 1/3 हम कैसे मालूम करते हैं, बताइए, वेरी गुड, करेक्ट। उस मुकम्मल चीज को हम 3 बराबर हिस्सों में बांट कर उसका 1/3 हम मालूम कर सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश। इस तरीके से ये देखिए, है ना। अब अगला सवाल क्या है, रंगे हुए हिस्से का 1/2 कैसे मालूम करेंगे। वो शक्ल दिख रही है ना बच्चों, वहां पे एक हिस्सा रंगा हुआ है जो कि 1/3 को जाहिर करता है। तो उस 1/3 का 1/2 हम कैसे मालूम कर सकते हैं, शाबाश। उस 1/3 को हम 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हुए या बांटते हुए उसका 1/2 मालूम कर सकते हैं। ये देखिए, ये है हमारा 1/3, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 बराबर हिस्सों में बांट लिए, तो ये हो गया 1/2 और ये भी हो गया 1/2। देखिए बच्चों, इस तरीके से हम 1/3 का 1/2 हिस्सा मालूम कर चुके हैं। तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे हम, इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, 1/3 का 1/2, यानी 1/2 ज़रब 1/3।
1/3। तो यहाँ पे बच्चों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, वो क्या है, वो ये है कि इल्म रियाजी में जो का होता है, का किसको जाहिर करता है, ज़रब को जाहिर करता है। तो जहां पे भी का बोल के आएगा आप वहां पे कौन सा अमल करेंगे, ज़रब का अमल करेंगे। ओके, चलिए हल करके मैं आपको समझा दूंगी, ध्यान दीजिए। देखिए हमारा पहला सवाल 3/8 ज़रब 6/4, ये हमारा सवाल है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बुडामास का उसूल अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले तकसीम होता है देखिए नीचे 8 है और 4 है, ऊपर 6 है, तो 8 और 4 और 6 तीनों 2 के ज़ाफ हैं, तो आप किसी 2 की जोड़ी बनाकर उसे तकसीम कर सकते हैं। चलिए तकसीम करेंगे, 2 चौक 8 और ऊपर 2 तिया 6 हो गया। बुडामास के उसूल के तहत हमने यहाँ पे इसको तकसीम किया है। तो फिर हमें हासिल हो गया है, ऊपर 3 और 3 है, नीचे 4 और 4 है। क्या ये और तकसीम पजीर हैं? नहीं है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। शुमार कुनिंदों में क्या आ गया है हमारे पास, 3 ज़रब 3, और नसब नुमा में क्या आ चुका है हमारे पास, 4 ज़रब 4। तो 3 ज़रब 3 कितना हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड 9, और 4 ज़रब 4 कितना हो जाएगा, शाबाश 16। तो हमें हमारा जवाब हासिल हो चुका है जो कि है 9/16। चलिए बच्चों अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा, 2/3 ज़रब 2 सही 2/3। बताइए बच्चों ये कौन सी कसर है, ये मखलूत कसर है। तो पिछली क्लासेस में ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम मखलूत कसर को डायरेक्टली हल नहीं कर सकते, ना हम उसको डायरेक्टली जमा कर सकते हैं, ना तफरीक कर सकते हैं, और ना ही ज़रब कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस मखलूत कसर को करेक्ट गैर वाजिब कसर में तब्दील कर लेना है। ठीक है, तो चलिए, तो पहली कसर तो हमारी सही हालत में है, इसलिए 2/3 जैसे का वैसा। ज़रब अब 2 सही 2/3 की गैर वाजिबी शक्ल बताइए। चलिए, वेरी गुड 8/3, शाबाश। अब यहाँ पे हम बुडामास उसूल अप्लाई करके देखेंगे कि यहाँ पे तकसीम होने वाले आदाद मौजूद हैं, नहीं है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट अब कसरों की ज़रब का उसूल अप्लाई करेंगे। क्या है, शुमार कुनिंदाओं का हासिल ज़रब बटे नसब नुमाओं का हासिल ज़रब। तो शुमार कुनिंदे में क्या है बच्चों, वेरी गुड 2 ज़रब 8, और नसब नुमा में क्या है, शाबाश 3 ज़रब 3। तो 2 ज़रब 8 कितना हो जाएगा बच्चों, और 3 ज़रब 3 कितना हो जाएगा, 9, करेक्ट। अब तीसरा सवाल हल कर लेंगे बच्चों। चलिए तीसरा सवाल क्या है, देख लीजिए आपके स्क्रीन पर, 3/5 का 1/4, यह है हमारा तीसरा सवाल। मैं अभी आपको बोल चुकी हूँ, इल्म रियाजी यानी कि हिसाब में जहाँ पे हम का होता है वो कौन से अमल को जाहिर करता है बच्चों, शाबाश ज़रब को। तो सबसे पहले हम इसको अलामती शक्ल में लिख लेंगे, 1/4 का मतलब होता है ज़रब। तो हम यहाँ पे का हटाकर क्या लगाएंगे बच्चों, ज़रब, और आगे क्या है 3/5। चलिए शुमार कुनिंदे में क्या है, 1 ज़रब 3, और नसब नुमा में क्या है, 4 ज़रब 5। तो 1 ज़रब 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 3, और 4 ज़रब 5 कितना हो जाएगा, 20। वेरी गुड। तो ये तरीक़ा है बच्चों कसर से कसर को ज़रब करने का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप तमाम ने पूरे ध्यान से, पूरे कंसंट्रेशन से इसको समझ लिया होगा। तो चलिए फिर इसके ऊपर हम एक छोटी सी सरगर्मी कर लेंगे। तो तैयार, क्या करना है आपको, 4/3 ज़रब 2/9, ये है आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल 4/7 ज़रब 3/5, और तीसरा सवाल है आपका 6/7 का 3/7। ये है आपके बच्चों 3 सवाल। तो चलिए पहले सवाल का जवाब मुझे डायरेक्ट चाहिए, कौन बताएगा, चलिए बताइए कितना,
शाबाश, 8/27, वेरी गुड। चलिए अगले सवाल का जवाब कौन बताएगा? डायरेक्ट आंसर चाहिए मुझे। कम ऑन स्टूडेंट्स, कौन बताएगा? चलिए आप बताइए, कितना हो जाएगा? शाबाश, 12/35, वेरी गुड, वेरी नाइस। और तीसरे का जवाब चलिए आप बताइए, कितना? वेरी गुड, 18/49, वेरी गुड बच्चे, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं। इसका मतलब है आप पूरे ध्यान से क्लास को सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे कसरों की ज़रब सीख लिया है। अब आगे हम करेंगे कसरों की तकसीम, यानी कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो तकसीम किसे कहते हैं बच्चों? आप सबको पता है, तकसीम का मतलब होता है ग्रोहबंदी करना, ग्रुप बनाना या मुख्तलिफ बार तफरीक करना, यानी कि बार बार तफरीक करना या ग्रोहबंदी करने के अमल को हम क्या कहते हैं? तकसीम कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों कसरों की तकसीम में यहाँ पर आपको एक वर्ड है, उसके माने अच्छे से आपको याद रखना है, और वो वर्ड क्या है? मखलूब। तो मखलूब के माने होते हैं बच्चों उलट कर लिखना, यानी कि उल्टा करके लिखना। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक कसर अगर 4/5 है, उसका मखलूब क्या हो जाएगा? 5/4, यानी कि उसको उलट देना, नीचे वाले को ऊपर लेके आना और ऊपर वाले को नीचे लेके आने वाले इस अमल को हम क्या कहते हैं? मखलूब। ठीक है, चलिए फिर हम हमारा शुरू करते हैं आगे की क्लास। क्या सीखेंगे हम? सबसे पहले एक कसरी अदद की एक मुकम्मल अदद से तकसीम। तो चलिए फिर हमारी क्लास शुरू करते हैं बच्चों हम। तो पहला सवाल क्या है हमारा? 2/3 तकसीम 7। चलिए तो तकसीम करने का उसूल मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। पहली कसर आपको एज इट इज, जैसे कि वैसी रखना है, 2/3 जैसे का वैसा। और तकसीम को हम यहाँ पे क्या कर देंगे? ज़रब में तब्दील कर देंगे, और आगे वाली कसर का हम क्या लेंगे? मखलूब लेंगे, जिसके माने मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। तो 7 का मखलूब क्या होगा? जैसे कि आप तमाम को पता है, 7 मतलब वहाँ पे नसबनुमा कितना है नीचे उसका? वेरी गुड, 1 है, तो वो क्या है? 7/1 है। तो 7/1 को जब हम उलट देंगे तो वो क्या हो जाएगी? शाबाश, क्या हो जाएगी वो? 1/7। तो 7 का हम क्या करेंगे? मखलूब ले लेंगे, 1/7। अब कसरों की ज़रब, जो कि आप अभी सीख चुके हैं, तो बताइए मुझे जवाब क्या आएगा? वेरी गुड, 2/21। वही कसरों की ज़रब का उसूल, शुमार कुनिंदों का हासिल ज़रब बटे नसबनुमाओं का हासिल ज़रब। 2 एकन 2, 3 सत्ते 21। ठीक है, चलिए एक और सवाल क्या है? 4 तकसीम 8/3, इसको हल करना है हमें। तो मैंने अभी आपको बताया ना बच्चों, पहली कसर जैसे कि वैसी, तो 4 जैसे का वैसा। और तकसीम को हम किस में तब्दील कर देंगे? यहाँ पर ज़रब में तब्दील कर देंगे, और अगली कसर का हम क्या लेंगे? मखलूब लेंगे। तो बच्चों 8/3 का मखलूब क्या हो जाएगा? 3/8। फिर से आ गया कसरों की ज़रब, तो वही मेथड सबसे पहले हम यहाँ पे बड़ा मास का उसूल अप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों, शुमार कुनिंदे में 4 और 3 है और नसब नुमा में 8 है, तो बोलिए कौन से 2 अदद हैं जो तकसीम पजीर हैं? शाबाश, 4 और 8। तो चलिए फिर हम उसे तकसीम कर लेंगे, बोलिए मुझे। वेरी गुड, 4 एकन 4 और 4 दुगनी 8। शाबाश। तो शुमार कुनिंदे में है 1 ज़रब 3 और नसबनुमा में है 2, तो जवाब हमारा हो जाएगा 3/2। 1 तिया 3, नीचे 2 का 2। क्या है अगला सवाल हमारा? 3 तकसीम 1/4। अगेन वही मेथड, पहली कसर या पहला अदद जैसे का वैसा, और तकसीम को हम किस में बदल देंगे? ज़रब में बदल देंगे, और आगे वाली कसर का हम क्या लेंगे? मखलूब लेंगे। तो बच्चों 1/4 का मखलूब क्या हो जाएगा? शाबाश, 4/1। तो बच्चों नसब नुमा में हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो 1/4 का मखलूब 4/1 भी बोल सकते हैं आप, और सिर्फ
4 भी बोल सकते हैं, क्यों? ठीक है, तो 1/4 का मखलूब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 3 × 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 12। ठीक है, समझ चुके हैं ना आप? चलिए फिर आगे हम क्या करेंगे? हम कसर से कसर की तकसीम करेंगे। वही मेथड जो पीछे आपने किया है ना, वही मेथड यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए 8/7 तकसीम 3/7। ठीक है, तो क्या है मेथड, मुझे कौन बोलेंगे? आप बोलिए, मैं करूँगी यहाँ पर। चलिए बोलिए आप। वेरी गुड, पहली कसर जैसे कि वैसी, माशाअल्लाह, शाबाश। और नेक्स्ट क्या करूं? शाबाश, तकसीम किस में बदल जाएगा? ज़रब में बदल जाएगा। वेरी नाइस। और नेक्स्ट क्या करूं बच्चों? करेक्ट, आगे वाले कसर का क्या लेंगे हम? मखलूब लेंगे। तो 3/7 का मखलूब 7/3। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट कसरों की ज़रब आ चुकी है, तो क्या करूं मैं? अरे वाह, करेक्ट। हम यहाँ पे क्या करेंगे? बड़ा मास का उसूल इस्तेमाल करेंगे। माशाअल्लाह बच्चों, बहुत अच्छी बात है कि आप क्लास में इतना ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम बड़ा मास का उसूल अप्लाई करेंगे। तो कौन कौन तकसीम होगा? करेक्ट, 7 और 7 कट गए, तो क्या बचा बच्चों? शाबाश। सवाल नंबर 2 क्या है? 2/5 तकसीम 1 सही 1/2। अभी मैं बोल चुकी हूँ, मखलूत कसर को हम डायरेक्ट हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मखलूत को गैर वाजिब में तब्दील कर लेंगे। तो 1 सही 1/2 की गैर वाजिबी शक्ल क्या हो जाएगी बच्चों? 3/2। तो देखिए, पहली कसर जैसे कि वैसी, तकसीम को हम बदल देंगे ज़रब में। करेक्ट। और 3/2 का मखलूब हम ले लेंगे। वेरी गुड, 2/3। अब यहाँ पर बच्चों क्या बड़ा मास का उसूल हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि तकसीम पजीर आदाद ही नहीं है यहाँ पे। तो हम इसको डायरेक्ट ज़रब कर देंगे। 2 × 2 4 और 5 × 3 15। तो हमारा जवाब यहाँ पे आ चुका है 4/15। ठीक है, चलिए एक और सवाल, लास्ट सवाल है ये बच्चों। 2/5 तकसीम 1/2। ठीक है, 2/5 एज इट इज, और तकसीम को हम किस में बदल देंगे? शाबाश, ज़रब में बदल देंगे। अब मुझे यहाँ पे 1/2 का मखलूब कौन बोलेंगे? वेरी वेरी गुड, 1/2 का मखलूब क्या हो जाएगा? 2। शाबाश, वेरी गुड। 2/1 होता है बच्चों, लेकिन मैंने अभी आपसे कहा ना कि 1 को बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो 1/2 का मखलूब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, 2 हो जाएगा। और इसका जवाब भी दे दीजिए आप, क्या हो जाएगा? वेरी नाइस, 4/5। तो बच्चों, कसर से कसर की तकसीम मैं आपको समझा चुकी हूँ, और आप माशाअल्लाह से बहुत अच्छे से इसको समझ भी चुके हैं। आपके जवाबात से ही पता चल रहा है कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो चलिए फिर आपकी समझ को जांच लेंगे, और आगे हम क्या कर लेंगे? एक छोटी सी सरगर्मी कर लेंगे। ठीक है, क्या है सवाल? देखिए आपके स्क्रीन पर, मंदरजा ज़ैल कसरी आदात के मखलूब बताइए। ठीक है, पहला है 3/7, दूसरा है 5/8, तीसरा है 1/11, और चौथा क्या है बच्चों? 9/7। चलिए अब एक एक करके फटाफट उठिए और जवाब बोलिए। 3/7 का मखलूब, वेरी गुड, 7/3। 5/8 का मखलूब, वेरी नाइस, 8/5। 1/11 का मखलूब, शाबाश, 11। और 9/7 का मखलूब, बिल्कुल सही, 7/9। वेरी गुड बच्चों, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है आपकी सरगर्मी में। तो बच्चों, यहाँ पर हमने कसरों की तकसीम सीख ली है। तो यहाँ पर हमारी क्लास का इख्तिताम होता है बच्चों। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ जो कुछ भी मैंने आपको आज यहाँ पे सिखाया है या समझाया है,
आपने उसको अच्छे से ज़हनशीन कर लिया है। आपके जवाबात से ही मुझे पता चल चुका है कि माशाअल्लाह से आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको ज़हनशीन कर लिया है। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं अपने इक्तिसाबी नताइज की तरफ। तो बच्चों हम आज की क्लास में क्या सीख चुके हैं? ज़रब की बुनियादात, यानी कि ज़रब किसे कहते हैं, और कसर से मुकम्मल अदद की ज़रब करना, कसर से कसर को ज़रब करना, और कसरों की तकसीम। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में मुकम्मल तौर पर जान चुके हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट किसकी बारी है? हमारे होमवर्क की। तो कॉपी पेन तैयार रखिए और सवालात को फास्टली कॉपी कर लीजिए बच्चों। ठीक है, तो सवाल नंबर 1, मंदज ज़ैल को ज़रब दीजिए। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 क्या है आपका? 4/3 ज़रब 9/8। और सवाल नंबर बी क्या है? 7/2 ज़रब 1 सही 3/8। 5/6 ज़रब 9। लिख लिए बच्चों? चलिए अब सवाल नंबर 2, मंदज ज़ैल को तकसीम कीजिए। पहला सवाल 1/6 तकसीम 5/3। दूसरा सवाल 8/7 तकसीम 14/2। और तीसरा और आखिरी सवाल क्या है? 10 तकसीम 7/5। तो ये 2 सवालात है बच्चों होमवर्क में आपके, इसको आपने हल करना है और अपने टीचर से चेक करवा लेना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी क्लास इख्तिताम पजीर होती है और आपकी और हमारी ये मुलाकात भी आज आखिरी मुलाकात है। तो हमने कसरे यानी कि फ्रैक्शंस के ऊपर जुमला 5 क्लासेस लिए। तो इन 5 क्लासेस में बच्चों मैंने जो कुछ भी कसरों के बारे में आपको तफसीली तौर पर समझाया है, मुझे उम्मीद है आपने उसे बहुत अच्छे से ज़हनशीन कर लिया होगा। मैं आपकी टीचर अफशा मसहूर, TGT गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मंगलगी ताल्लुक़ा हुमनाबाद डिस्ट्रिक्ट बीदर अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ बच्चों, विदा चाहती हूँ।